मेरा नाम आरुषि मिश्रा है एंड आई हैव गिवन मेनी प्रीलिम्स अटेम्प्ट एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर टू डिस्कस कि प्रीलिम्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो मैं पहले एक शॉर्ट जर्नी अपनी बता देती हूँ क्योंकि बहुत लोगों के क्वेरीज थे कि जर्नी कैसी और हम कैसे स्कोर करेंगे, तो अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होगा तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट कि मेरा प्रिपरेशन टाइम क्या रहा है, तो आई हैव गिवन मेनी अटेम्प्ट्स ऑफ प्रीलिम्स एंड आई वुड से कि जो पहला प्रीलिम्स था मेरा, उसमें आई स्कोर्ड वेरी लेस, दे वर लाइक 90s, और 90s में आजकल देयर इज नो सिलेक्शन। बट लेटर ऑन क्या हुआ कि आई इम्प्रूव माई स्ट्रैटेजी, आई इम्प्रूव हाउ टू वर्क अपॉन इट, एंड उसके बाद कंसिस्टेंटली मेरे 120 प्लस ही आए हैं और 3-4 बार तो 140 प्लस आए हैं। मतलब द हाइएस्ट आई वाज एबल टू स्कोर वाज 149.6 इन प्रीलिम्स। तो माय आइडिया वुड बी कि एकदम बेसिक से हम तैयारी की बात नहीं भी छोड़ें तो भी इम्पोर्टेंट ये होगा कि कैसे करनी है, कि हम 90 से 120 या 130 तक का सफर कैसे तय कर सकते हैं। ठीक है? तो एक इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और मेरा ब्रॉडर जो आइडिया है कि मैंने 2017 एग्ज़ाम था यूपीपीसीएस का एंड दैट आई क्लियर्ड विद रैंक 16 एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड एज़ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। Then I gave the forest service exam and forest service 2018 examination में I secured all India rank 2 and based upon that I got my home cadre as UP। फिर उसके बाद क्या हुआ कि देन अगेन आई गेव द प्रीलिम्स एंड मेंस और उसके बाद आई सिक्योर्ड रैंक 229 इन सिविल सर्विसेज इन द 2019 एग्जाम, और उसमें मुझे आईआरएस मिला था, बट आई चोज फॉरेस्ट सर्विस ओवर इट एंड आई हैव बीन कंटिन्यूइंग इन माय होम कैडर एज फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। उसके अलावा अब यूपीएससी जर्नी कैसी रही? मुझे कुछ क्वेश्चंस लोगों के ऐसे आते थे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी और हर जगह कि आपकी जर्नी कैसी रही है। तो बहुत शॉर्ट में बताऊं तो जर्नी बहुत लंबी रही है। इट हैज हैड बीन लाइक 6 to 7 years। 6 to 7 years आप ये नहीं कह सकते कि देयर वाज कंप्लीट स्टडी, देयर ऑल फोकस एंड ऑल स्टडीज वाज सर्टेनली नॉट देयर, क्योंकि शुरुआती फेज में इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट एंड इट इवन टू गेट आउट व्हाट द आइडियाज क्या पढ़ना है। बट देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड स्टडिंग। उसमें एक मेंटल प्रिपरेशन लगी 6-7 साल की, और हार्ड वर्क कहा जाए तो 3 से 4 साल का बहुत मेजर हार्ड वर्क था बाद का। एंड देन आई स्टार्टेड माई जर्नी एंड आई प्रिपेयर्ड एंड देयर वर मल्टीपल फेलियर्स। फेल होने की तो इतनी हैबिट हो गई थी ना कि अगर आपका हो जाता था, जैसे प्रीलिम्स तो मेरा हो जाता था, आई वाज वेरी गुड एट प्रीलिम्स, बट देन इफ आई यूज्ड टू क्लियर मेंस एंड आई वाज यूजुअली सरप्राइज्ड कि मेंस कैसे हो गया। जब मेरा फर्स्ट टाइम मेंस हुआ था तो आई वाज सो शॉक्ड कि मेरा हो गया। जब मेरा फॉरेस्ट सर्विस का रिजल्ट आया था तो आई वाज लाइक कि इतनी बार फेल हो चुके हैं, एंड व्हेन आई सॉ माय नेम इन द लिस्ट आई वाज लाइक कि नहीं नहीं नहीं, ये कोई और आरुषि मिश्रा होगी। सो इन दैट वे आप ये जान सकते हो कि अगर आप अकेले नहीं हो, अगर आप आज भी उसी स्थिति में खड़े हो जहाँ पे आप पीछे हो और आपको डाउट लग रहा है कि कैसे करें, तो आप सेम स्थिति में हैं। ठीक है? अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं ये देख सकती हूँ। और चलिए ठीक है, हम आपका एक पहले एक क्वेश्चन ही क्लियर कर देते हैं। सबका बहुत सारा क्वेश्चंस है कि फॉरेस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए बुक कौन-सी है? तो देखो, फॉरेस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए 2 बुक आती हैं। एक है मणिकंदन एंड प्रभु, जिसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है जो कि यूट्यूब पे ऑलरेडी है, तो वो होती है। और दूसरी एक एलएस खन्ना है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो में बता रखा है। उस आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको फॉरेस्ट्री ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी मिल जाएगी एंड देयर यू कैन एक्चुअली आप सर्च कर पाएँगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि अभी हम शॉर्ट स्पैन में उतना डिस्कस नहीं कर पाएँगे। तो 2 बुक्स आर देयर, फर्स्ट इज़ मणिकंदन एंड सेकंड इज़ एल.एस. खन्ना। तो आप ये रेफर कर सकते हैं, उसमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आपको डिटेल स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से, इट डज़ नॉट मैटर आपको तैयारी कैसे करनी है। आजकल क्या है कि मुखर्जी नगर में और इनफैक्ट राजेंद्र नगर, जो आप दिल्ली की दोनों इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं, या आप इलाहाबाद में इफ यू आर अ पर्सन फ्रॉम Hindi belt, तो यहाँ पे you get ample amount of material that are in Hindi, as well as there are many YouTube channels that are in Hindi। But इसके अलावा भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिंस मैंने तैयारी इंग्लिश में करी थी, तो मैं ये बता पाने के लिए एकदम राइट पर्सन नहीं हूँ। बट आई विल ट्राई कि मैं कहीं से पूछ के आपको गेट बैक करूँ। अगर आपको ये डाउट हो, जो कि कहीं और से क्लियर ना हो रहा हो, तो प्लीज़ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जो कि आरुषि मिश्रा _IFS है, वहाँ पे आप एक बार मैसेज डाल दीजिएगा
आई विल गेट बैक टू यू। देन एक बार हम क्वेश्चंस लेने से पहले आपको जो बहुत ब्रॉड क्वेश्चंस मेरे पास आए थे कि हर बार लोगों को मुझसे यही डाउट होता है कि प्रीलिम्स में हम ज़्यादा कैसे स्कोर करें? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि प्रीलिम्स में ज़्यादा कैसे स्कोर करना है, वो मैं आपको अभी शॉर्ट में बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो है आपकी टाइम मैनेजमेंट। नाउ दैट यू हैव 1 एंड हाफ मंथ्स लेफ्ट, डेढ़ घंटा 1.5 महीना बहुत समय होता है कि अगर हम क्योंकि 5 जून को आपका प्रीलिम्स है, हम वो हटा देते हैं कि 5 जून से 1 से 5 जून आप क्या कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती है। तो मैटर करता है कि अभी शुरुआत में कितना टाइम है। तो वो शुरुआत में हमारे पास अभी से अगर हम देखें तो प्रॉपर 1.5 महीना है। 1.5 महीने में माय सजेशन वुड बी कि अगर आप 90s के स्कोर में है ना, तो यू कैन ईज़िली स्कोर 120 प्लस। अब हम कैसे करेंगे? उसको करने के लिए क्या है, हमें डिवाइड करना पड़ता है अपना मटीरियल। कैसे करना है कि हम जो ये वाला महीना है दैट इज़ अप्रैल, इसको हम सिलेबस कंप्लीशन में लगाएँगे। मई है उसको हम रिविज़न में लगाएँगे और जून के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं फर्स्ट जो अभी 15 महीने रह गए हैं उसमें हम सिलेबस कंप्लीशन कैसे करें? तो सिलेबस कंप्लीशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप ये करेंगे कि जो आपने को जितना भी पढ़ना है, जो से सब्जेक्ट में आपको जितना भी पढ़ना है ना? वो आप सारी चीज़ें आप फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू हैव बुक ऑफ ज्योग्राफी फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है, तो आप एक A4 लीजिए, उसमें ज्योग्राफी में लाइन से लिखते जाइए एनसीईआरटी 6, एनसीईआरटी 7 या जो भी आपको पढ़नी है, आपकी जीसी लियोंग पढ़नी है, आपने लिखा। छोटी से छोटी चीज़ चाहे केबीसी नैनो की आपको बुकलेट पढ़नी है, चाहे वो आपको ओरिएंट ब्लैक स्वन का एटलस ही देखना है थोड़ा-सा। आप उसको सारी चीज़ें छोटी-छोटी लिखिए, चाहे वो कितनी भी छोटी हो लेकिन आपके हिसाब से फॉर ज्योग्राफी प्रिपरेशन दैट वुड बी इम्पोर्टेंट। वो आप लिखिए, ऐसे आपने लिखा, फिर उसके बाद वहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करके कॉलम्स बनाइए, है ना? पहला कॉलम्स होगा रेड, दूसरा होगा रिवाइज़, दूसरा होगा सेकंड रिविज़न। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे क्या होगा आपने सारे सब्जेक्ट का जब आप 2-3 दिन में 1 दिन लगाओ आप, लिख लो, सारी चीज़ें लिख लो, दीवार पे चिपका दो। रोज़ आप उसको फटाफट से अभी आपके पास सिर्फ 15 दिन बाकी हैं, आप अपने मेंटल प्रिपेयर हो जाओ कि 15 दिन बाकी हैं, उसमें मुझे जितना मैक्सिमम कोर्स हो सकता है वो रिवाइज़ करना है। जब हम ये सोचते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जब हमें पूरा सिलेबस रिवाइज़ करना है इन 15 दिन में, तो आपके पास इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ईज़ी दिख रही होती हैं, आप उसमें फटाफट से टिक मारते जाते हो, कि रेड वाले में टिक हो गया। तो इससे क्या है कि आपके चेक बॉक्स ये भी होता जा रहा है कि मैंने क्या पढ़ लिया है, ये भी होता जा रहा है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ लिया है, क्या नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ना चाहिए और वो जो टिक लगाने की हैप्पीनेस होती है दैट्स एक्सट्रीम। तो आप ये करोगे ना तो 15 डेज़ में यू विल बी एबल टू कवर मैक्सिमम ऑफ योर सिलेबस। आई वुड सर्टेनली से कि 100% नहीं हो पाएगा, बट 70 से 80% आपका हो जाएगा और कुछ बॉक्सेस ऐसे होंगे जिसमें कभी कोई टिक नहीं लगा होगा, लेकिन उसको लीव इट, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी उसकी। फिर वी कम टू मई। अब मई आ गया, आपके दिमाग में मेंटली क्या आपने प्रिपेयर कर लिया कि मैंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अप्रैल तक मैं जितना पढ़ सकता था पढ़ लिया। मई में आप 2 पार्ट में डिवाइड करिए इसको, शुरुआत के 15 डेज़ एंड नेक्स्ट 15 डेज़। जो फर्स्ट 15 डेज़ हैं आप इनकी स्ट्रैटेजी बनाइए। इस स्ट्रैटेजी में क्या होगा कि लाइन से आप वो करोगे जो आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है, जितने जितने सारे बॉक्सेस में आपने टिक मार कर, चाहे पॉलिटी में, चाहे ज्योग्राफी में, चाहे हिस्ट्री में, चाहे मेडिवल, मॉडर्न, एंशिएंट कल्चर, जितना भी आपने मार्क किया है, उन सारे टिक बॉक्सेस को ना आप वापस से रिविजन 1 वाले में टिक करते जाओगे कि देखो मैंने अभी रिवाइज कर लिया, सब करते जाओगे। यू विल फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। ठीक है? तो आप बहुत खुश हो जाओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आप क्या करोगे नेक्स्ट चीज़, जब आप ये करते जाओगे ना, आपको दिन में 2 से 3 घंटे इस बात के भी डिवोट करने होंगे कि जब हम पहला वाला रिविज़न गए थे, जो कि पहला पढ़ने वाला जो हमने अभी प्लान किया था अप्रैल में, 15 दिन, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई थी। देयर वर 30% समथिंग जो कि आपका कवर नहीं हुआ था। तो उसको भी तो हमें कवर करना है। तो जब आप उसको कवर करने जाते हो, तो आप 2-3 घंटा दिन का दो, लेकिन वो आप कवर करोगे तो रेड वाले बॉक्स में पहला टिक हो जाएगा और उसी टाइम आप रिवाइज़ कर लोगे तो उसका दूसरा टिक भी हो जाएगा। So in next 15 days of May, you will be able to complete about 90% of your syllabus and that too also revised also once. So that will give you immense mental happiness. ठीक है? ये मैं क्यों कर रही हूँ उसका मैं रेशनल बताती हूँ आपको इसके बाद। फिर आपके नेक्स्ट 15 दिन रहेंगे। यू कैन ऑलवेज ट्राई कि हम इसको 2 हाफ में डिवाइड कर दें, 1 हफ्ता और अगला हफ्ता। 2 वीक्स विल बी देयर। 1 वीक विल बी स्पेंट फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको अभी तक आपने पढ़ ली हैं, उनका रिविज़न नंबर 2 जो कि हमने कॉलम बनाया था हर सब्जेक्ट वाले बुक में रिविज़न नंबर 2 करते जा रहे हैं। एट द सेम टाइम आपको कुछ याद भी आएगा, वो भी आप ऐड करोगे, लिखोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको याद है ओह शिट! इंडेक्सेस पढ़ने थे, मेरे हिसाब से इंडेक्स इम्पोर्टेंट थे। आपने इंडेक्स लिखा, उसमें रिवाइज़ रेड किया, रिवाइज़ 1, रिवाइज़ 2 ऐसे मार्क कर दिया।
फिर न लास्ट वीक ऑफ मई जो आएगा, उसमें आप मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ करोगे कि यू विल मार्क अगेन सारी चीज़ें आप मार्क करोगे कि जो लेस इम्पोर्टेंट थी या जो मैं और लग रहा है कि मैं भूल जाऊँगा, उनको मैं पढ़ के रिविज़न 3 में मार्क कर दूँगा। कुछ लोग कुछ चीज़ों को रिविज़न नंबर 2 में मार्क कर दूँगा। इन सब से फ़ायदा क्या होगा?